नेक्स्ट जो क्लाइमेट टाइप है द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब चीज समझो, मैंने जान के कहा है व्हाई, मैं आपको एक चीज दिखाती हूं। ये है आपके ग्रासलैंड्स, ये क्या है आपके ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड में अब देखो लैटिट्यूड तो बदल रहा है ना, लेकिन ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं और दोनों स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में कुछ वेरिएशंस होंगी, लेकिन प्राइमरीली क्या है, ग्रासलैंड्स है, राइट। तो यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड नाम है, यहाँ पे स्टेपिक ग्रासलैंड नाम है। अब ये ट्रॉपिक्स में है तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये टेम्परेट में है तो टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये वेरी केयरफुल कि सवाल लेके हमें ग्रासलैंड शब्द नहीं लिखना, हमें ये सोचना है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात हो रही है या टेम्परेट ग्रासलैंड की बात हो रही है, राइट। आज का पूरा दिन हमने इन्हीं चीजों में सीखा है। बिल्कुल हमने आलस नहीं करना, दिन भर बैठना है, कितना थक जाए, दिन भर बैठना है और सारे टॉपिक कवर करके ऐसे ही डिटेल में कवर करेंगे। चलो अब देखो द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल और स्टेपिक क्लाइमेट, राइट। चलो अब देखो से भी पढ़ता नहीं है। अब दूसरा मुद्दा कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ये इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा मुद्दा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ये इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे 5 में से नंबर देने होते तो मैं प्रीलिम्स के लिए इसको दूंगा 1 स्टार। इसका कारण है कि पिछले कई वर्षों में जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर देखते हैं, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के अच्छे खासे सवाल आते हैं, लेकिन उसमें से अगर इकोनॉमिक सर्वे से कुछ पूछा हो वो बहुत कम पूछते हैं, और जो पूछते हैं वो 2 बातें होती है उसमें, या तो एकदम रैंडम डेटा पूछते हैं जो कोई याद करके जा नहीं सकता, या दूसरा कि एकदम आसान सा सवाल होता है जो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भले आपको डेटा आर्टिकल्स हैं, तो बजट को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। लेकिन बजट को ना मैं सिर्फ देखो बताऊंगा नहीं कि सरकार ने क्या घोषणा की है, वो नहीं। हमारा काम है एनालिसिस करना, किस बैकग्राउंड में सरकार ने कोई स्कीम लाई है, इनिशिएटिव क्यों लिया है सरकार ने, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या थी जिसको सरकार सोल्व करना चाहती है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, समझ गए। हर एक चीज के तह में जाएंगे और बेसिक्स के साथ जाएंगे। अब इस चीज में देखो अपने को टाइम लेक्चर थे आर के शनमुखम चेट्टी, ये देखो नाम यहाँ पे दिया हुआ है आर के शनमुखम चेट्टी, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको जान के हैरानी होगी, अनोखी बात, ये जो बजट है ना, ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में प्रिपेयर हुआ। आप बोलोगे सर कर्तव्य भवन क्या है? कर्तव्य भवन देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री की नई बिल्डिंग है, इसका इनॉग्रेशन 2024 में हुआ था। पहले 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? मतलब कम इनपुट की सहायता से ज्यादा काम। मिडिल ईस्ट में भी काफी अनसर्टेनिटीज हैं, सऊदी अरब और यूएई के बीच में पहली बार टेंशन देखने को मिली, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। अब आगे हैं दूसरे कर्तव्य पे। दूसरा कर्तव्य क्या है? लोगों की एस्पिरेशंस पूरी करना। लोगों की एस्पिरेशंस मतलब जैसे देखो काम भी करनी चाहिए, टॉयलेट्स चालू भी होनी चाहिए, उसका फ्लश काम करना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, डोर्स लॉक होने चाहिए, सो देयर शुड बी फंक्शनल टॉयलेट्स, एडिकेट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स एक गर्ल्स को रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड हाइजीनिक मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल की भाई इफ दे वांट टू डिस्पोज देयर पैड्स, सो प्रॉपर डस्टबिन्स, प्रॉपर सेग्रीगेशन शुड बी देयर इन ऑर्डर टू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा स्पेशली इन कोएड स्कूल्स एज वेल। सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ राइट में बात पर रिवीजन करा देता हूं। राइट टू menstrual health and hygiene comes under article 21. Article 21 is right to life and dignity or personal liberty. Then there is a term menstrual poverty. उसके बाद एक pad product चल रहा है, they become swamps, they become lakes, water bodies, inland ecosystem, marine coastal ecosystem, all of that would come under these. So these is known as the